दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोवेरा के बारे में। आज हम एलोवेरा की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे कि क्यों ये पौधा इतना चमत्कारी है, ये पौधा इतना ज़्यादा हेल्थ को बेनिफिट्स देने वाला इकलौता दुनिया में ऐसा पौधा है जो आपकी बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकता है। हम बात करें एलोवेरा की, तो असल में एलोवेरा की जो खासियत है वो होती है इसकी जेल में। ये आप देख सकते हैं, इसका जो जेल है, इस जेल में एलोवेरा की जितनी भी चमत्कारी शक्तियां हैं वो इस जेल के अंदर छुपी हुई हैं। और मैं आपको बताऊंगा ये जो जेल है एलोवेरा का, इसी के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस जेली के अंदर ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा कि एलोवेरा कैसे काम करता है और हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, और डाइजेशन का सबसे ज़्यादा जो काम होता है, डाइजेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में विलाइज होती हैं जो क्या करती हैं, हमने जो खाना खाया है उसमें से न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सारी की सारी चीज़ों को स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। और इन सारी चीज़ों को जब स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है ब्लड वेसल्स, और वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, हर एक बॉडी के पार्ट तक जहाँ जहाँ बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे आँखों को विटामिन ए चाहिए तो आँखों को विटामिन ए मिल जाएगा, हार्ट को ओमेगा 3 चाहिए तो हार्ट को ओमेगा 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से स्किन को विटामिन ई चाहिए तो स्किन को विटामिन ई मिल जाएगा। अब बात करते हैं असल में वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हम इतने दिनों से जो कुछ भी खा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, हम जो कुछ भी खा रहे हैं, कई बार क्या होता है, खाने में जो बेकार की चीज़ें होती हैं, अनवांटेड चीज़ें होती हैं, कंटामिनेटेड चीज़ें होती हैं, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जम जाती है। अब वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जम गई तो उसकी वजह से क्या होता है, हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो पूरी तरह से फिल्टर आउट नहीं हो पाता। वो न्यूट्रिशन वहीं रुक जाता है, वहीं रह जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर चाय की छन्नी है तो छन्नी में क्या होता है, अगर चाय की पत्ती ज़्यादा है तो चाय जो है वो नीचे नहीं जाएगी। तो इसी तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कूड़ा जो है वो जम जाता है, क्योंकि हम सालों से इतनी सारी चीज़ें खा रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे हम साफ़ कर सकें, कि कोई ब्रुश है जिससे हम इन इंटेस्टाइन को साफ़ कर सकें। तो एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एलोवेरा जाता है आपकी इंटेस्टाइन से जितनी भी गंदगी होती है, जितने भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन सब को बाहर निकाल देता है, डिज़ोल्व कर देता है, पूरी तरह से वैनिश कर देता है। अब क्या हुआ, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, साफ़ हो चुकी है। इसीलिए अब आप जो कुछ भी खाएंगे, अब आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन लगेगा, बॉडी तक वो न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुंचेगा। अब एलोवेरा की जेली की दूसरी प्रॉपर्टी, ये जो आप देख रहे हैं एलोवेरा की जो जेली है, इसकी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये कि इसमें न्यूट्रिशन भी है। कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ एलोवेरा की जेली खाते रहेंगे या फिर एलोवेरा का जूस पीते रहेंगे तो भी आप कई सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा की जो जेली है इसमें बहुत तरह का न्यूट्रिशन होता है, बहुत तरह का। इसमें आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत तरह की चीज़ें हैं। ये आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट भी पूरी करता रहेगा। तो दूसरी चीज़ होती है एलोवेरा में न्यूट्रिशन, कि आपकी बॉडी को ये इनफ न्यूट्रिशन भी देता है। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी एलोवेरा की। देखिए एलोवेरा कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और मैं आपको ये मेजर प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ क्योंकि एलोवेरा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एलोवेरा की थर्ड जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये कि ये हमारी बॉडी की हीलिंग भी करता है। अगर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे शरीर के अंदर कई सारी चीज़ें जो हैं वो टूटती फटती रहती हैं। हमारे शरीर के अंदर कई सारी चीज़ें, कई प्रोसेस चलते रहते हैं जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं,
वो हार्म होते रहते हैं, ख़राब होते रहते हैं। तो एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा का जो जेल होता है ये क्या करता है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हीलिंग करने की। तो एलोवेरा क्या करता है, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितने भी बॉडी के अंदर मसल्स वगैरह रप्चर हो रहे हैं, उन सबको हील करने का काम भी करता है एलोवेरा। तो आप देखिए कि एलोवेरा के कितने सारे फ़ायदे हैं। लेकिन अब बात करें कि क्या एलोवेरा को ऐसे ही निकाल के खा लेना चाहिए। देखिए, इसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए। और हमें देखिए, अगर ऐसे ही हम निकाल के खा लेते हैं, क्योंकि एलोवेरा की कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, बहुत तरह का एलोवेरा होता है, जिसमें से सबसे बढ़िया होता है एलो बार्बडीज मिलर। एलो बार्बडीज मिलर जो होता है, उसी का ही जूस निकाला जाता है, जो आप डिफरेंट कंपनियों में देखते हैं, जैसे कि पतंजलि, फॉरएवर में, हर जगह जो होता है वो एलो बार्बडीज मिलर का ही जूस निकाला जाता है। तो आप उन कंपनीज से क्यों आप निकालेंगे, परेशान होंगे, तो आप उन कंपनीज से जाकर डायरेक्ट भी ख़रीद सकते हैं। बाकी आप अगर किसी एक्सपर्ट से समझ कर कि ये एलोवेरा कौन सी प्रजाति का है, कौन सी कंपनी का है, उस हिसाब से आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और बात ये है कि एलोवेरा के अंदर, एलोवेरा आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, एलोवेरा आसपास के इन्वायरमेंट को भी साफ़ करता है, क्लीन करता है, पॉल्यूशन को भी क्लीन करता है, क्योंकि एलोवेरा न्यूट्रिशन एयर से लेता है। आसपास की जो एयर होती है उससे न्यूट्रिशन कैच करता है एलोवेरा। तो एलोवेरा आपके आसपास की जो एयर होती है, आपके आसपास की 100 मीटर तक की जो एयर होती है, उसको भी साफ़ करता है। और अगर एलोवेरा आपके घर में हो तो बात ही कुछ और है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कौन अपने घर में एलोवेरा, किस ने अपने घर में लगाया हुआ है, क्योंकि एलोवेरा एयर से न्यूट्रिशन लेता है, तो एलोवेरा एयर को भी क्लीन करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने एलोवेरा लगा रखा है वो ये, ताकि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि एलोवेरा कौन यूज़ करता है और किस के घर पर एलोवेरा है। थैंक यू वेरी मच।